Hello बच्चों, let's read this question. So this question says hydropower plants utilize the potential energy of the stored water in the dam by. Alright, ए ऑप्शन में लिखा है चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग और फॉलिंग वाटर। बी में लिखा है यूटिलाइजिंग दिस काइनेटिक एनर्जी टू रोटेट द टर्बाइन ऑफ ए जनरेटर एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। सी पर लिखा है बोथ ऑफ दिस एंड डी पर लिखा है आपका नन ऑफ दिस। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का बच्चों आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है कि हाइड्रो पावर प्लांट्स आपका देखिए एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो चलिए हाइड्रो पावर प्लांट से लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट्स। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट्स। ठीक है, देखिए बच्चों जो आपका कोई भी पावर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के देखिए आपके डिफरेंट डिफरेंट वेज है। ठीक है, अब एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, एक चीज तो कॉमन है, आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, टर्बाइंस को रोटेट कराना पड़ता है। टर्बाइंस जैसे जैसे आपकी रोटेट होंगी वहां पर क्या होता है, आपका एसी जनरेटर होता है। ठीक है, एसी जनरेटर अगर आप एसी जनरेटर होता है, ठीक है, तो टर्बाइंस रोटेट करती है, तो एसी जनरेटर से आपका क्या होता है, एसी क्या होता है आपका मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आपकी प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली आपका काम ये होता है, आपको रोटेशन कराना पड़ता है, टर्बाइन को क्या कराना पड़ता है, आपका जो रोटेटर्स होते हैं उनको क्या कराना पड़ता है, आपका रोटेट कराना पड़ता है। जैसे विंड एनर्जी में क्या होता है, देखिए विंड फ्लो करती है, उसके कारण जो आपकी जो विंड मिल्स होती हैं उसके जो प्रोपेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपका रोटेट करते हैं। ठीक है, स्टीम इंजन में भी देखिए सेम ही काम होता है, न्यूक्लियर में भी आपका सेम काम होता है। ठीक है, बट डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। ठीक है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसको क्या कराते हैं, ऐसे रोटेट कराते हैं। इसका रोटेट करने से क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, अब हाइड्रो पावर प्लांट्स में देखिए क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट्स में देखिए क्या होता है, आपके ऐसे लार्ज क्या होते हैं, वाटर रिजर्वायर होते हैं या फिर जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका डैम्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें पानी क्या होता है, आपका स्टोर्ड होता है। क्या होता है, इसमें पानी आपका स्टोर्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पर से आपकी देखिए इस तरीके से ओपनिंग्स होती है। ये ओपनिंग्स में क्या होता है, देखिए ओपनिंग्स को ओपन करते हैं तो वाटर आपका निकलता है। वाटर के पास क्या होता है, देखिए काफी ज्यादा यहाँ पर प्रेशर होगा। ठीक है, तो वाटर आपका यहाँ पर निकलता है। ठीक है, प्रेशर एनर्जी होती है यहाँ पर के पास, वाटर के पास क्या होती है, यहाँ पर आपके बता सकते हैं प्रेशर एनर्जी होती है। ठीक है, हमने फ्लूइड फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ा हुआ है देखिए ये सब चीजें। ठीक है, तो हम बच्चों यहाँ से क्या बता सकते हैं, अब इसी एनर्जी का देखिए हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, वाटर में देखिए वाटर आपका स्टोर्ड है, तो यहाँ पर वाटर के पास क्या होती है, एनर्जी बाय इट्स कॉन्फ़िगरेशन, इसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण एनर्जी होती है। ठीक है, वाटर को जब हमने स्टॉप किया होता है इसके कारण यहाँ पर एनर्जी होती है बाय इट्स कॉन्फ़िगरेशन। और इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर। देखिए वाटर की मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मूव तो कर नहीं रहा तो काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, तो कौन सी एनर्जी यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बाई कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो क्या आती है, आपकी एनर्जी आती है। ठीक है, तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ऑलराइट, यहाँ पर हम ऐसे ही बता सकते हैं, देखिए इसमें जो वाटर के हर मॉलिक्यूल्स में देखिए फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, mgh। ठीक है, और उसको अगर हम इंटीग्रेट करते रहेंगे तो आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो जब वाटर आपका स्टोर्ड है डैम में तब कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब वाटर क्या करता है, इसको हम ओपन करते हैं तो वाटर आपका फ्लो करने लगता है, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस वाटर किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और ये काइनेटिक एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है क्या करती है, आपके टर्बाइंस को रोटेट कराती है। तो रोटेट टर्बाइंस को अगर रोटेट कराएगी तो ठीक है, तो जो टर्बाइंस के रोटेशन करने के जो कारण काइनेटिक एनर्जी आएगी, इट इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो क्या करती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो देन हम बता सकते हैं यहाँ पर अगेन क्या होती है, नेक्स्ट प्रोसेस आपकी काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होती है, आपकी कन्वर्ट होती है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स। ऑलराइट, तो ऑप्शंस पे देखिए बच्चों क्या लिखा है, ए पर लिखा है देखिए आपका चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग फॉलिंग वाटर। तो दिस इज द करेक्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, आपकी काइनेटिक एनर्जी को मैं कन्वर्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बी पे लिखा है यूटिलाइजिंग दिस काइनेटिक एनर्जी टू रोटेट द टर्बाइंस ऑफ ए जनरेटर एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सी पे लिखा है आपका बोथ ऑफ दिस करेक्ट। ऑलराइट, तो बच्चों ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए। डी पे लिखा है नन ऑफ दिस इज इनकरेक्ट। तो बच्चों देखिए यहाँ से करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ से आपका ऑप्शन सी, यानी कि बोथ ऑफ दिस शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या लिख लीजिए, आपका ऑप्शन सी वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।